गृह प्रपंच नाना जंजाला, गृह प्रपंच में ही पड़े हुए हैं, स्त्री बच्चे इसी में ही उनका दिन जा रहा है। वे मूर्ख सामने मरते हुए देखते हैं कि पिताजी चले गए, माताजी चले गए, भाई चले गए, फिर भी उनको यह चिंता नहीं होती कि मैं भी जाने वाला हूं। तनिक भी विचार नहीं करते, तनिक भी। उनको मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है कि मेरी अधोगति होगी, सदगति के विषय में नहीं सोच रहे हैं। और निद्रया ह्रियते रक्तम, निद्रया ह्रियते नक्तम, व्यवयायेन चावयः, दीवाचार्थे हयारायन कुटुंब भरणेन वा। उनकी दिनचर्या कैसी है? रात को सोने में बिता रहे हैं, रात को सोना, दिन भर बैल की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बेचारा दौड़ रहा है ना, सुबह से शाम तक। जैसे पहले बैल से जोतते थे खेत ना, उसका काम क्या होता है? सुबह तड़के उठा करके बैल को चारा बना करके उसको खिला देते थे कि 8 बजे इसको जोतने ले जाना है। आप लगा दिए, खाया पिया, उसको लेके गए, शाम तक जोते, शाम जैसे हुआ फिर लेकर आए, फिर उसको खिलाया पिलाया, उसको फिर विश्राम के लिए छोड़ दिया, सुबह फिर उठाया। वही पुरुषों की स्थिति हो गई है। निद्रया ह्रियते नक्तम, व्यवयायेन चावयः, अपने शरीर को मात्र बस इधर उधर के कामों में ही वह नष्ट कर रहा है। यह शरीर हमको कैसे मिला पता? कैसे मिला? कहा साधारण नहीं है जो शरीर पा करके आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं। इसलिए कहता हूं पंडाल में बैठिए ना तो एक कर्ण पिशाचिनी, किसको बोलते हैं? मोबाइल को। मोबाइल का प्रयोग ना करो भैया, घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको रहना है, किसी से बात मत करिए, जितने देर रहिए उतने देर। हम कहते हैं कथा भी मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, कथा ना सुनो, कम से कम कथा पंडाल में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, कथा का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन बैठ करके कथा का अपमान ना करिए। कथा पंडाल में आए हुए हैं, यह भागवत पीठ है, परम पवित्र पीठ, यहाँ आइए। कहा कि 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के बाद तब यह प्राप्त हुआ। इसको आप साधारण समझ रहे हैं, बस खाने पीने और स्त्री प्रसंग में पूरा अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। बस सुबह उठना, बैल की तरह कटना, पैसे के लिए हाय 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 हाय, धन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा न? पैसा किसी के साथ गया बताइए? कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, कितना भी ब्रांडेड कपड़ा न? मैं बहुत VIP है तो उनका सब VIP चलेगा। कहा कि ब्रांडेड करने वालों यह मत भूलो कि कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। मरोगे तो वही कफन आपको मिलेगा जो एक भिखारी को मिलता है। वो भी वहां जाके निकाल लेते हैं। कफन के साथ जलाता है कोई ना, वो भी निकल जाता है। तो कहा कि धन का संग्रह करिए, किसके लिए? ईश्वर के लिए। और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझको उतना धन दीजिएगा जिससे कि मैं आपका भजन कीर्तन कर सकूं, आपका यज्ञ अनुष्ठान कर सकूं। मैं नहीं कहता कि परिवार का त्याग करिए, परिवार को देखते हुए धन का संग्रह करिए ईश्वर के भजन कीर्तन के लिए। क्यों? क्योंकि आप रेडी हो ना भैया, रेडी हो, ऋण है ईश्वर का। कहा कैसा ऋण? कहा कि यदि आप किसी को 10,000 रुपए देंगे तो 3%, 4%, 5%, कोई 10% ब्याज लेता है ना। ईश्वर ने आपको कितने की संपत्ति दी है बताइए? शरीर में जितने पार्ट हैं सबकी कीमत लगाइए। अब सोचिए फ्री का दिया हुआ है वो नहीं लेगा। कहा कि धन की 3 गति, दान, भोग और
तीसरा नाश। कल मैंने बताया सोई धन धन्य प्रथम गति जाती, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती। प्रथम गति कौन? जो भगवान की चरणों में अर्पित हो, वह धन की प्रथम गति है। नहीं हुआ तो कम से कम अच्छे से खाइए पीजिए रहिए, दूसरी गति। कम से कम उसका उपभोग करिए, कंजूसों की तरह तिजोरी ना भरिए। एक क्षण में यदि आप चले गए, तिजोरी वैसे बंद की बंद पड़ी, पता नहीं कौन भोगेगा। दोनों नहीं किया तो क्या होगा? नाश। या तो कोई चोर चोरी कर लेगा, डाकू छीन लेगा, या तो जाएंगे आप हॉस्पिटल और डॉक्टर सुई और ऑपरेशन करा करके सारा धन आपका लेगा। ऐसा रोग हो जाएगा कि सालों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब साल भर है तो सोचिए कितना खर्च आएगा, सारा पैसा गया भैया। तो उस धन का संग्रह क्यों करना जो रोग में जाए? तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि महाराज उतना दीजिए जितने से कि मैं आपका भजन कीर्तन कर सकूं परिवार को देखते हुए। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु उतना दीजिए जिससे मैं अपने कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण कर सकूं इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। और कोई हमारे घर पर आ जाए ना तो वह भूखा न जाए, उसको मैं प्रेम पूर्वक भोजन करा सकूं, उतने की आवश्यकता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, रात को सोता है, दिन भर मात्र पैसे की हाय हाय में लगा रहता है और वह अपना इसी प्रकार से दिन रात नष्ट कर रहा है और मात्र बस परिवार के भरण पोषण के चिंता में ही वह अपना जीवन नष्ट कर रहा है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कहा सुखदेव जी महाराज ने, यही परीक्षित इसलिए अपने मन को उस परमात्मा में लगा करके भगवान का क्या करें? श्रोतव्य, जो आप कर रहे हैं इस समय भगवान की कथाओं का श्रवण करें। कीर्तितव्यश्च, यदि पाठ भी करें ना तो भगवत संबंधी चर्चा करिए, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करिए। कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का बखान करिए, भैया बहनी ना करिए। कथा में आइए तो हाल चाल घर का ना पूछिए, यहाँ आए हैं तो हाल चाल ना पूछिए। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करिए और स्मर्तव्य, भगवान के स्वरूप का स्मरण करिए। न कुछ करिए यहाँ पर तो कम से कम भगवान के स्वरूप का स्मरण करिए कि प्रभु हमारे पीतांबर वस्त्रधारी, कौस्तुभ की माला पहने हुए, चतुर्भुज स्वरूप, दिव्य सुंदर कांति, न से भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए। कहा कि जो ऐसा करता है ना उसको संसार में कोई भय नहीं रहता, मृत्यु के बाद वह भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसावन्ते नारायणा स्मृति। कहा कि इस जन्म की सार्थकता मात्र किससे है? भगवत प्राप्ति से। अगर इस जन्म में हमको ईश्वर मिल जाए तो हमारा जन्म सार्थक है कि निरर्थक? सार्थक है ना। अच्छा, कौन कौन चाहता है भगवान मिले चाहे ना मिले लेकिन हमारा परिवार अच्छे से चलता रहे? अगर परिवार और भगवान में से चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे?
हाथ तक कोई नहीं उठा रहा है। परिवार को कौन कौन चुनेगा कि परिवार मिले हमको, भगवान मिले चाहे जिन मिले। वहाँ देखो माता जी को हमें परिवार चाहिए, भगवान को हम पहले से मिला है। माता जी का हम भगवान से मिल रहे हैं महाराज, परिवार हमारा है ठीक ठाक, भगवान तो मानते ही, ये तो बस वही से बात कर रहे हैं, भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कहा कि जन्म की सार्थकता मात्र भगवत प्राप्ति है। हमारा जन्म सफल हो जाएगा यदि बाल मुकुंद का चरण शरण हमको प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा खड्वांगो नाम यत्तावितायुष मुहूर्तास्तरमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। कहा कि परीक्षित राजा खड्वांग ना और अंग 2 घड़ी मृत्यु शेष थी, उतने में ही अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके परम पद को प्राप्त कर लिए। और तुम चिंता कर रहे हो ये 2 घड़ी में मुक्ति हो जाती है, हो गई तो तुम्हारे पास तो 7 दिवस है, 7 दिन, तुमको किस बात की चिंता। अच्छा 7 दिन सबको रहना है, 8वां दिन किसी को देखना नहीं है। मरना तो 7 ही दिन में है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिवस है। अच्छा पहले हजारों वर्ष कहते थे चौथे पन नृप कानन जाई। चौथा पन आने पर बड़े से बड़ा राजा अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करता था। आज की स्थिति ऐसी है, 80 साल के हो गए हैं, यदि उनसे कह दीजिए कि बाबा राम राम कहे चुप रहा, हम काहे राम राम करी, हम मरे वाला है का। राम का नाम मतलब बता दीजिए कि लगेगा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। और पहले आयु था 100 वर्ष, अब 20 वर्ष कट गया है, 80 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो उसको 80 को 4 भाग करिए, 20-20 वर्ष। प्रथमे जीन अर्जितम विद्या। आप देखिए जो अच्छा बच्चा होगा ना, योग्य होगा, 20 वर्ष में ही पता चल जाता है कि वह उसकी लाइन कैसी होगी, विद्या का लक्षण और उसको क्या प्राप्त करना है 20 वर्ष में ही। द्वितीय जेन अर्जितम धनम। कहा 20 से 40 के बीच में धन कमाइए हो। आजकल तो 22, 23, 24 जाते जाते बच्चा किसी न किसी पद को प्राप्त कर लेता है, यदि अच्छा होगा तो। तृतीय जेन अर्जितम धर्मम। कहा कि 40 से 60 की आयु में, जैसे हमारे इस समय जो श्रोता बनकर बैठे हुए परीक्षित जी, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, यही समय है तीर्थाटन करने का, गया करने का, भागवत कथा श्रवण करने का। धन सर पे लेकर जाओगे, सर पे लेके जाना है, क्या करोगे। ये जो कमा कमा करके बैंक में जीरो बढ़ा रहे हो ना, वो रहने वाला नहीं है, आपके साथ जाने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ियां उसका उपभोग करेंगी। ऐसा कार्य करके जाइए कि आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद करें। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मरते तो सब हैं, मरना तो सबको है, लेकिन कुछ ऐसे मरते हैं कि अपने नाम को यहीं छोड़ जाते हैं, और कुछ को पड़ोस वाले भी नहीं जान पाते। जाना है जाइए, लेकिन अपने नाम को अमर करके जाइए। कहा कि परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिवस है, अपने मन को भगवान में लगाओ, उससे तुम्हारी
मुक्ति होगी। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता। कहा कि धारणा किस वस्तु में, किस प्रकार और किस साधन से की जाती है, इसके विषय में पूछा परीक्षित जी ने। अब उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कहा कि सर्वप्रथम जितासनो। कहा कि भगवान का जब तक करें न तो प्रथम जितासनो, आसन को जीतिए, एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाइए। और यहाँ तो पूजन में बैठने से पहले कहते हैं महाराज ठिंगुनी में बहुत पीड़ा है और थोड़ा जल्दी करिएगा। एक लोटा चढ़ाकर जल भगवान से करोड़ों की मांग, जपेंगे एक माला और कहेंगे कि भैया हम भगवान से मिल लिए हैं, डेली बात होती है मेरी। अगर ऐसे ही बात होती तो जो करोड़ों वर्ष से हमारे योगी महात्मा संत यमलात्मा विमलात्मा भूतात्मा जो कंदराओं में जप कर रहे हैं, काहे खातिर महाराज यही चले जाते, एक माला जप करके अपना सब कार्य करते। कहा जितासनो, दूसरा जित श्वासो, जल्दी जल्दी सांस मत लीजिए, क्योंकि सांस निर्धारित है कितने दिन हमको रहना है। सारा निर्भर करता है हमारी सांसों के ऊपर। यह हमारी सांसें आ जा रही है ना, तभी हम हैं। और जहां सांसें बंद तो एक क्षण आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। घर में तुरंत पट पट निकालो निकालो निकालो, बंद बाहर करो, जल्दी जल्दी निकालो, एक क्षण। यही सांसें हैं। कहा कि आयु कैसे बढ़ती थी, आयु बढ़ने का कारण कैसे बढ़ा। शंकर जी की आयु इतनी हो गई, ब्रह्मा जी की इतनी और शंकर जी की इतनी, कैसे हुई। अखंड समाधि, सांस नहीं लेते थे, श्वासों को ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा लेते थे न? जब ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा लिए, सांस नहीं ले रहे हैं, तो जितनी सांसें हमारी निर्धारित है वो तो है ही ना, तो कैसे नष्ट होगा वह, नहीं होगा, आयु बढ़ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, इसलिए हमारी आयु शीघ्र क्षीण हो रही है। ताकि पहला बताया जितासनो, आसन जीतो, दूसरा जित श्वासो, श्वास को नियंत्रित करो। अच्छा सांस लो भी कैसा कैसा सांस, भगवान का नाम लेते हुए सांस लो ना, तो सांस लेने का जो ये कट रहा है आपकी आयु, धीरे धीरे क्षीण हो रही है, वो क्षीण नहीं होगी। कहा कि सांस के द्वारा भगवान का नाम कैसे ले, आप राम का उच्चारण करिए, रा कहेंगे तो सांस ऊपर जाएगा और म कहेंगे तो नीचे आएगा। सांस ले रहे हैं, बस ये अनुभव करिए कि मेरी सांसों के द्वारा राम 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 उच्चारित हो रहा है। आप अंदाज के देखिए, ये सांस लेते हैं राम राम में, हमारी सांसें राम राम कर रही हैं। कहते हैं रात में 21,000 बार, 21,000 बार हमारी सांसें राम राम करती हैं। आप सोते समय मात्र बस अपने सांसों पर ध्यान दीजिए कि हमारी सांसें राम राम कर रही हैं। 2-5 मिनट उस पर ध्यान देकर सो जाइए, पूरी रात सांसों के द्वारा राम 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 का जप होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, असंग हो जाइए, बहुत भीड़ भाड़ में ना रहिए। और जो अच्छे लोग हों उनकी संगति में रहिए, संतों की संगति में रहिए। शराबी के साथ रहेंगे तो
एक दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, अरे भैया एक ढक्कन ले, चुप रहा, एक ढक्कन से का हो जाए, ले पागल है हमारा जन्मदिन ले। कुछ समय बाद आपको भी आदत पड़ ही जाएगी, इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहिए। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर संयम रखिए, इंद्रियां भटकने न पाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। का इंद्रियों पर संयम रखें, इंद्रियां हमारी भटके न। कुछ अच्छी चीजें देखी तो उधर भटक गई। इंद्रियां अपने बस में हो, मैं जैसा चाहूं वैसा ही करूं। इंद्रियां मुझको और मेरे मन को न भटकावें। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार विद्या, और भगवान के स्थूल शरीर स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से 14 भुवनों का वर्णन किया। 14 भुवन भगवान के विराट स्वरूप में कहा कि जितने भी लोग हैं न परीक्षित, यह सब भगवान के विराट स्वरूप में ही है। तुलसी बाबा ने लिखा कि 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई। कहा कि 14 भुवनों का मालिक एक ही है। 14 भुवन कौन? कहा कमर के नीचे 7 लोग, विराट पुरुष के, विराट भगवान के कमर के नीचे 7 लोग और कमर के ऊपर 7 लोग। कौन कौन से 7 लोग? कमर के ऊपर भूर लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जनर लोग, तपर लोग और सर पर सत्य लोग। कमर के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और तलवे में पाताल। 14 भुवनों का वर्णन किया और कहा कि जो चारों वर्ण है न, वह भी भगवान के शरीर में ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा, विदुरुरंधे स्थित कृष्ण वर्ण, नानाभिधाभिच गणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः।
का जो मुख है न ब्रह्माननम, आनंद जो मुख है वही ब्राह्मण है, और भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य, और पाद जो है वही शूद्र है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप में ही, विराट स्वरूप में ही सारे ब्रह्मांड का वर्णन किया, 14 भुवनों का वर्णन किया। सुखदेव जी ने आगे भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। उसके बाद राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि महाराज यह बताइए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की, सृष्टि की रचना कैसे हुई। तब सुखदेव जी महाराज बताना प्रारंभ करते हैं कि सर्वप्रथम क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल की, और कमल कर्णिका पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल था, और जैसे चारों तरफ अपनी मूड़ी घुमाई न तो उनके 4 सिर हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या करूं, यह सोच रहे थे। तो नीचे देखा कि एक नाल नीचे की तरफ गई हुई है, तो वही नाल पकड़ करके वे धीरे 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 नीचे जाने लगे। हजारों वर्षों तक वे नीचे गए, लेकिन उसका कुछ और छोर न मिला। उसकी सतह तक पहुंचने के बाद भी वे भगवान को देख न सके। पहुंच गए थे लेकिन उतना ज्ञान नहीं था, इस कारण से वे भगवान को देख न सके। फिर उस नाल को पकड़ कर आए और फिर कमल कर्णिका की गद्दी पर बैठ गए। अब फिर सोचने लगे मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, ऐसा ही विचार कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई, स्पर्शेस्तु यत् षोडशैकविंशम्। अरे ब्रह्मा जी, आप स्पर्श व्यंजन के 16वें और 21वें को, षोडश एकविंशम, 16वें और 21वें को करो। स्पर्श व्यंजन का 16वां अक्षर कौन सा? त, और 21वां प। कहा कि तप करो। अब ब्रह्मा जी ने जब आकाशवाणी सुनी और तप प्रारंभ किया, दिव्य 100 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा ने तप किया और तप से भगवान प्रसन्न हुए। और समाधि की अवस्था में ही ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए। और उस नाभि सरोवर में ब्रह्मा जी ने 5 चीजें देखी। 5 कौन सा? जिससे वे उत्पन्न हुए थे वह कमल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5वां अपने शरीर को देखा। सबने कहा कि आखिर 5 ही चीजें क्यों देखी? कहा कि ब्रह्मा जी रजोगुणी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, इसलिए उनको 5 ही चीजें दिखाई दी। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस क्षीर सागर में भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं,
शेष शैया पर भगवान अकेले ही विराजमान है। भगवान चतुर्भुज रूपधारी पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अकेले ही विराजमान है। यह सब समाधि अवस्था में देखा और उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु, जब मैं सृष्टि की रचना करूं तो आपकी वेदमयी वाणी जो है ना, वेद रूपी वाणी, वह कभी नष्ट न हो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा कि आप मुझ में लीन, जो प्रलय के समय जो सृष्टि मुझ में विलीन हो गई थी, उसको आप अपने संकल्प से स्वयं रचो। ब्रह्मा जी को आदेश दिया और अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की और सातवीं प्रधान और वैकृत सृष्टि, आठवीं सृष्टि तिर्यक योनियों मतलब पशु पक्षियों की सृष्टि की और नवीं सृष्टि कौन सी है? मनुष्यों की। प्राकृत और वैकृत भेद से ब्रह्मा जी ने 10वीं सृष्टि की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनवंतरों का वर्णन किया, मनवंतरों की रचना की और सबका काल विभाग निर्धारित किया कि कौन सा युग कितने वर्ष का होगा। तो कहा सतयुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। ये चतुर्युग के का काल विभाग किया। कहा कि कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का 64 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। 71 मनवंतर का एक कल्प होता है और एक मनवंतर बराबर 14 इंद्र की आयु और 14 मनवंतर बराबर एक इंद्र की पत्नी सची की आयु। कहा कि 1000 चतुर्युग जब बीतता है ना तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। 1000 मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यह जब 1000 बार बीतेंगे तो दिन होगा ब्रह्मा जी का और इतने की ही रात्रि होती है। अब सोचिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की आयु, 1000 चतुर्युग। इस प्रकार काल विभाग का वर्णन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। पहले ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्र मततामिस्त्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। कहा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां, कौन? तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामिस्त्र द्वेष और अंधतामिस्त्र अभिनिवेश की रचना की। इससे संसार में पाप ही पाप होने लगा। इस पापमय सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए तो उन्होंने अपने मन को परमात्मा में लगाया और मन को एकाग्र करके स्वयं सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तो उनके 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से जब उत्पन्न हुए तो कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। कहा कि पिताजी आपने यह कार्य कैसे प्रारंभ किया?
तो कहा कि मैंने पहले तप किया था भगवान का। तो कहा पिताजी मैं भी तप ही करूंगा। पिता की बातों को न मानने वाले पहले यही थे, सनक सनंदन सनातन सनातन कुमार। आप ब्रह्मा जी को असह्य दुख हुआ, क्रोध आया, और उनका क्रोध जो था ना वह भौहों से फूट पड़ा और वह एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। और वह बालक रो रो कर कहने लगा, पिताजी मैं क्या करूं, मेरा नाम क्या है। कहा कि बेटा तू पैदा होते ही रोने लगा, इसलिए तेरा नाम होगा रुद्र। प्रेम से बोले रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान प्रकट हो गए। कहा कि बेटा सृष्टि की रचना कर, तुम्हारे नाम और रहने के स्थान हमने निर्धारित कर दिए हैं। तुम्हारे 11 नाम होंगे और तुम्हारी 11 रुद्राणियां 11 पत्नियां होंगी और तुम जाकर सृष्टि की रचना करो। और रुद्र भगवान सृष्टि की रचना करने लगे। कैसी सृष्टि? भूतमयी सृष्टि। क्या रच रहे हैं? भूत प्रेत पिशाच बेतार डाकनी साकनी कारकनी राकनी लाकनी पिशाचनी, ऐसी सृष्टि। आप ब्रह्मा जी एक बार देखने लगे। कहा कि मेरा पुत्र कैसी सृष्टि की रचना कर रहा है। देखा तो ब्रह्मा जी स्वयं डर गए। कहा कि बेटा अब तो सृष्टि की रचना मत कर, अब इससे ज्यादा करेगा तो मैं स्वयं नहीं रह पाऊंगा। आप कहा पिताजी तब क्या करें? कहा कि अब तो तप कर। तो रुद्र भगवान तप के लिए चले गए। इसके पश्चात भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया और स्वयं सृष्टि की रचना करने लगे। और बहुत से लोगों की वृद्धि हुई, सृष्टि में की बहुत वृद्धि हुई और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10मस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों की रचना की। कहा कि इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म और संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे की ओर से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से ही सृष्टि की रचना हो रही थी। और एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती बड़ी सुंदर थी और ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। तो मरीच आदि ऋषियों ने उनको बहुत समझाया कि आपसे पहले जितने भी ब्रह्मा हुए हैं ना, उन्होंने ऐसा कभी मन में विचार नहीं लाया। बहुत समझाने पर ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई और क्या किया? अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद वह जो शरीर था उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया और वही ब्रह्मा जी का शरीर कोहरे के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कोहरा पड़ता है ना, धुंध जिसको बोलते हैं,
वही कोहरे के रूप में, क्योंकि पाप युक्त शरीर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी को वह शरीर छोड़ना पड़ा। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से ही ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से चारों वेदों की रचना की, उपवेदों की रचना की, और धर्म के 4 चरण आश्रम था, उनकी वृत्तियां ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। और उसके बाद विद्या, दान, तप, सत्य, ये जो धर्म के 4 पद है, चारों पदों का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी देख चुके थे कि इतने प्रयास के बाद मरीच आदि सब ऋषि लगे हुए हैं कि सृष्टि की रचना हो, सृष्टि की वृद्धि हो, लेकिन बहुत सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो अकस्मात ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए बीच से। तो दाएं से सम्राट मनु और बाएं से शत्रुपा उत्पन्न हुई, और ब्रह्मा जी के शरीर का विभाग हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, क नाम से भी उच्चारित करते हैं, इसीलिए इस शरीर को कहते हैं काय। काय किसी ने नाम नहीं दिया है, ब्रह्मा जी के नाम से ही इस शरीर को काय। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय मतलब शरीर, शरीर को ही काय बोलते हैं। तो शरीर के विभाग हुए, इसलिए इस शरीर को काय बोलते हैं। अब मनु महाराज और मैया शत्रुपा आपस में विवाह हुआ, और तब से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। पुत्र कौन, प्रियव्रत, उत्तानपाद, और कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। और इनसे ही सृष्टि का बहुत विकास हुआ। एक बार मनु महाराज आए ब्रह्मा जी के पास और कहा, पिताजी ये जो हमने सृष्टि की रचना की है ना, जो प्रजा की वृद्धि हुई है, उनके रहने के लिए स्थान तो बताइए कि मेरी प्रजा रहे कहाँ, जल ही जल है, इनके रहने के लिए स्थल तो चाहिए ना, कहाँ रहें। कहा पृथ्वी तो अथाह जल में डूबी हुई है, हम लोग रहे कहाँ। अब ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे, बात तो सही है, आखिर प्रजा के रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए। ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उनके नासिका क्षेत्र से वाराह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले वाराह भगवान की जय हो। और देखते ही वाराह भगवान पहाड़ के सदृश हो गए, पहाड़ के समान। दृष्टो गोष्ठ शिरो मात्र छड़ाद गंड शिला समः अपि सिद्ध भगवान यज्ञो में वेदयन् मनः। कहा देखते ही देखते वाराह भगवान कैसे पैदा हुए थे, अंगूठे के पुरुए के बराबर, तो नासिका से निकले, लेकिन देखते ही देखते विशाल पर्वत के आकार के हो गए और गजराज सी लीला करते हुए वाराह भगवान समुद्र में कूद पड़े और पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर उठा करके लाने लगे। पृथ्वी को उठा लिया और लेकर आने लगे, और उसी समय कौन आ गया, हिरण्याक्ष हुंकार मारता हुआ। पहले वह गया समुद्र में, वरुण लोग उससे वरुण देवता से कहा कि मुझसे युद्ध कर। अब हिरण्याक्ष भी विशालकाय, सारे देवता डरते थे।
वरुण देव ने कहा कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपको युद्ध करना हो तो भगवान स्वयं आए हैं वाराह रूप में, जाओ आपका मनोरथ वही पूर्ण करेंगे। वही ललकारता हुआ आया, रे सुकर कहां जा रहा है, मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार किया भगवान के ऊपर। भगवान को क्रोध तो बहुत आई, लेकिन भगवान ने कुछ किया नहीं। पहले लाए पृथ्वी को जल पर स्तंभित किया और करने के बाद तब बोले कि अब बोल तुझको क्या करना है। कहा कि जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, पहले वह अपना कार्य करते हैं, दुष्टों से वाद विवाद करके अपना समय नष्ट नहीं करते। जो सज्जन है, मैं सज्जनों की बात कर रहा हूं, जो सज्जन हो अपनों को समझे हम सज्जन है क्या है। तो भगवान ने पहले उससे युद्ध नहीं किए, पहले पृथ्वी को लाए, जल पर स्तंभित किया और स्तंभित करने के बाद तब कहा कि अब बता। और खेल खेल में ही भगवान ने एक जोर का तमाचा मारा और हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे कौन? और जब पृथ्वी थी ही नहीं और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो वो हिरण्याक्ष कहां से आ गया ना? प्रश्न है ना, कहां से पूरी पड़े भैया, अभी तो कहाँ कथा चल रही, कहां से आ गया। कहा कि जो लिखा है इसमें कि पाद्य नामक कल्प में जब संपूर्ण सृष्टि का लय होता है तो दिति मैया अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्रों को लेकर के पाताल लोक चली जाती हैं। और जब दिति मैया पाताल लोक गई तो उस समय हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में ना, समुद्र में ले जाकर के दबा दिया था। वही भगवान लेकर आ रहे थे। वहां वह महाबलशाली था। कहते हैं ना कि जैसे अगर शरीर में खून ज्यादा हो तो फिर लड़ाई करने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। वो शरीर ऐंठता रहता था कि कोई तो मिले, अब कोई मिल नहीं रहा था। अचानक में भगवान दिख गए तो कहा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। कौन थे? ये जय और विजय, भगवान के पार्षद जय और विजय। कहा कि राक्षस कैसे हो गए? कहा कि एक बार की बात है, सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, जय विजय थे, रोका। कहा कि अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहा कि भैया जाने दो, भगवान का दर्शन करने जाना है। कहा कि ना, भगवान शयन कर रहे हैं, अभी नहीं जाने दूंगा। सनकादिकों ने कहा जाने दो, द्वारपालों ने कहा नहीं जाने दूंगा। फिर दोबारा कहा जाने दो, द्वारपालों ने कहा नहीं जाने दूंगा। फिर तिवारा कहा जाने दो, कहा नहीं जाने दूंगा। 3 बार सनकादिकों ने आग्रह किया लेकिन नहीं जाने दिया। कहा कि तूने 3 बार मना किया है ना, जा तू 3 जन्मों तक घोर राक्षस योनि में चला जा। वही जय और विजय अगले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। कृष्णावतार में कौन हुए? शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्मों तक राक्षस योनि प्राप्त हुई। वही हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष मतलब पता है किसी को? हिरण्याक्ष का अर्थ किसी को पता हो तो हाथ उठाइए, ना पता हो तो जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कहा हिरण्य मतलब सोना,
हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख, सोने की आंख, अर्थात जिसकी लोभी प्रवृत्ति हो वही है हिरण्याक्ष। आज आपको अपने अगल बगल भी हिरण्याक्ष मिल जाएंगे जो लोभ से भरे हुए हैं। हिरण्याक्ष जिसकी लोभी प्रवृत्ति हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, है? लोभ से भरा रहे, भगवान कितना भी दे धन्यवाद न करे, और दो भगवान और दो ना, जिसकी लोभी। और कशिपु, अब हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु का हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब संस्कृत में कशिपु मतलब होता है पलंग, तो सोने की पलंग, सोने की पलंग अर्थात जिसकी भोगी प्रवृत्ति हो, जो भोग विलास में रख रहता हो, वही है हिरण्यकशिपु। तो आज हमारे और आपके बीच में, गांव में, नगर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आपके अगल बगल ही मिल जाएंगे, खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे गए नहीं है कहीं पर, वो हमारे और आपके अंदर ही अभी भी जिंदा है। जिसमें लोभ अधिक हो, मरने का समय आ गया लेकिन भोग की इच्छा प्रबल हो, वही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने जय और विजय की कथा को सुनाया, और अब सुखदेव जी बताते हैं करदम जी की तपस्या और भगवान के वरदान की कथा। अब कपिलावतार की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपि सहस्राणां समादस। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि बेटा जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की वृद्धि करो, तो कर्दम मुनि ने क्या किया? 10,000 वर्षों तक नारायण का जप किया। तपस्या किस लिए? कर्दम मुनि ने तपस्या किस लिए किया? पत्नी प्राप्ति के लिए। कितना? 10,000 वर्षों तक। आज अगर किसी लड़के से बोलिए शादी न हो रहा हो और तोरे लिए जब करवा दी जैसे तुम्हार बिया जल्दी हो जाए, लड़का चौंक रहा, जे सुने का कहे करना चाहिए। विवाह होना उत्तम नहीं है कि हमारा विवाह हो जाए। सुलक्षणा और कुलीन पत्नी मिले। पत्नी कैसी हो? पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन के गर्त में जाने से बचाए, वही है पत्नी। अब आजकल के पत्नी तो पतिये के गर्त में डाल देते हैं। कौन कहे धर्म पे ले जाने का? सही है कि नहीं? आधे पति तो आज पत्नी के कारण बेकार पड़े हैं। अच्छा, पतियों की भी अजीब दशा है। पहले के पति ऐसे होते थे कि पत्नी की डांट से, पत्नी की मार से भगवान को प्राप्त कर लेते थे। उदाहरण के तौर पे कालिदास, तुलसीदास ना, आवाज तो अंदर में कूटा जाता है लेकिन बाहरी आवाजें नहीं आवता ना, अंदर कुल हो जाता है। हाय राम, चुप 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 आवाज, अगर बाहरी आवाज में तोरे मन के कर आवाज ना, अंदर कुल हो जाता, आवाज बाहर नहीं आए। बेचारा पति का करे, लोक लाज का डर, लोक लाज बस। अब कौन लड़ करके समाज में अपना। तो पत्नी कैसी हो? जो भगवान की प्राप्ति करा दे ना। विवाह हो जाना जीवन की सार्थकता नहीं है।
कि हमारा विवाह हो गया भैया, संतान हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया ना। और एक बात जानिए, कहा कि जो संतानें होती है ना, सब ऋण है भैया। इसको ना मानिए कि पुत्र हो गया तुम बड़े सुखी, बड़े भाग्यशाली, ऐसा वैसा कुछ नहीं। और एक बात शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र बोलता है, जिसने पूर्व जन्म में अधिक कर्ज लिया है उसी को पुत्र उत्पन्न होता है। पूर्व जन्म में जो ऋणी ज्यादा है, ऋण ज्यादा लिया है, उसी को, जिसने थोड़ा ऋण लिया है 1 पुत्र, ज्यादा ऋण लिया है 2 पुत्र, और ऋण लिया है 3 पुत्र। और जिसको पुत्र नहीं लिया है, मान लीजिए उसने पूर्व जन्म में किसी का कुछ नहीं खाया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, इसलिए उसको पुत्र नहीं है। और तो पुत्र के पीछे तो देखिए धुंधुली मैया का क्या हाल हुआ, आत्मदेव का क्या हाल हुआ। तो पुत्र सुख ही देगा। पुत्र तो अब आप जान लीजिए, पुत्र यदि सुपुत्र निकला तो ठीक, और नहीं तो कलयुग में अधिकांशतः कुपुत्र ही निकलते हैं। एक पुत्र के पीछे हम जितना धन खर्च करते हैं, जितना दिमाग खर्च करते हैं, और जितना अपने लिए कुछ न करके पुत्र के लिए सारे संपत्ति का नाश कर देते हैं। पुत्र के लिए एक नौकर रखिए, एक नौकर। अगर 1 बजे रात को भी बोलेंगे रमुआ, हाँ साहब आए आए आए, और 4-5 दिन अपने लड़किया के बुलावा, अरे बेटा 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन चुप रहा, तू सठियाई गया, रात तोरे नींद ना आवत, दिन भर हमने औरो काम रहते, खासे है मारे है, बेकार कह दिया जीवन हमारा। आपने उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन बच्चे की वाणी तो देखिए, इसीलिए कहते हैं भैया कि माता पिता जीवित रहे न, जीवितो वाक्य करणात, वाणी से कुछ ना करो, 2 लो कुछ ना करो भैया, सुंदर सुंदर वाणी बोलो, जिससे कि वे खुश रहे, प्रसन्न रहे, वाणी से संतुष्ट करो। जीवितो वाक्य करणात मृता हे भूरि भोजनम। जब मृत्यु हो जाए ना, तो 13वीं के दिन बहुत भंडारा मत करिए। जब वार्षिक तिथि पड़े मृता है, जब मृत्यु की तिथि आवे उस दिन खूब भंडारा करिए। मृता हे भूरि भोजनम। और अपने पुत्र होने की सार्थकता सिद्ध करिए। कैसे? अमित जी और राघवेंद्र जी जैसे। गयायाम पिंडदानाच्च। धन कमाकर क्या करेंगे? पुत्र क्यों चाहते हैं? हमारी अंतिम क्रिया करेगा, मुझको पिंडा पानी देगा, इसीलिए ना। पुत्र क्यों चाहिए? मेरी अंतिम क्रिया अच्छे से करेगा, मुझको गया जगन्नाथपुरी कराएगा। जब शक्ति क्षीण होगी तो मेरा बल बनेगा, और वही बल आज कर क्या रहा है? माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। ऐसे पुत्र की क्या आवश्यकता? गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रैर पुत्रता। वही पुत्र है जो पितरों को मोक्ष प्रदान करवावे। आप जैसे न, थोड़े में ही चर्चा हुआ था, बस शास्त्री जी से ऐसे ही चर्चा हुआ, कहा कि गुरु जी त्रिपिंडी करवा लो इस बार। हम कहे कि क्या त्रिपिंडी करवाएंगे, आपका योग इस समय चल रहा है, आप गया का आयोजन करिए। कहा कि गुरु जी कैसे होगा ना, कैसे होगा, पैसा तो है ही नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, गया जाने से 2 दिन पहले तक शास्त्री जी के पास मात्र 5,000 रुपए थे। 5,000 रुपए वो भी हमने ही दिलवाया था, वही था इनके पास। कहा गुरु जी कैसे होगा?
आप जान लीजिए धर्म के मार्ग पर आप एक कदम रखिए, ईश्वर आपका 10 कदम चल के आपकी सहायता करेगा। लेकिन ये जो शरीर है ना, यह एक कदम ईश्वर की तरफ नहीं जाता। वो चाहता है प्रभु पूरा आवे। क्यों आवे? आप किसी भी धर्म कार्य के लिए एक पग उठाइए, ईश्वर 10 कदम चल के आएगा। दृढ़ निश्चय आप दोनों का महाराज होगा तो होगा, चाहे जैसे होगा। और देखिए आज कथा का आयोजन किए हैं, आप सब सम्मिलित हो रहे हैं, भगवान की पावन कथा चल रही है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पुत्र होने की सार्थकता यही है, पितरों के विषय में सोची, माता पिता के विषय में सोची। तो 10,000 वर्षों तक करदम महाराज ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहा कि करदम जी मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। करदम महाराज तो जिसलिए तपस्या कर रहे थे सब बात बता दिए कि प्रभु मुझको सुलक्षणा पत्नी प्राप्त हो। कहा कि हे करदम जी आपका मनोरथ पूर्ण हो। आपके मन में जो विचार चल रहा है पत्नी प्राप्ति का नाम, शील और गुणों में आपके ही समान मनु महाराज की कन्या देवहूति आपके ही समान है। तो मनु महाराज आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके आश्रम में आवेंगे और विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। आप उस विवाह को स्वीकार कर लेना। और तो और मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान चले गए। और वह समय आ गया, प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगल ब्रह्मवर्तम योधी वसन शांति सप्ताढ़वामहे। कहा प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का शासन करते थे। वे अपनी पुत्री देवहूति और पत्नी शत्रुपा के साथ करदम मुनि के आश्रम के लिए चल पड़े। और जब वहां पहुंचे आश्रम में तो देखा कि करदम महाराज सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके अपने कुटी में प्रवेश कर रहे हैं। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनका शरीर कृष्ण नहीं हुआ है, शरीर दुर्बल नहीं हुआ है, शरीर से सूर्य के समान तेज उत्पन्न हो रहा है। देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आए मनु महाराज और करदम जी को प्रणाम किया। तो अपने वचनों के द्वारा करदम मुनि ने स्वयंभू मनु को प्रसन्न किया वचनों से और राजधर्म का उपदेश दिया। खूब पहले यथोचित स्वागत किया मनु महाराज का और उसके बाद उनको राजधर्म का उपदेश दिया। और उसके बाद तब पूछा कि महाराज ये बताइए आप क्यों आए हैं। तब मनु महाराज ने कहा कि मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है देवहूति, वह शील और गुणों में आपके ही समान है। उसने जब से नारद जी के मुख से न आपके गुणों का वर्णन सुना है न, तब से वह मन ही मन आपको
अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसने निश्चय कर लिया है कि वह विवाह आपसे ही करेगी। करदम जी ने कहा ठीक है, मैं भी विवाह करूंगा और अभी तो आपकी पुत्री का वागदान भी नहीं हुआ है, इसलिए मुझको यह विवाह स्वीकार्य है। लेकिन महाराज मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन जैसे ही संतान हो जाएगी न, तो मैं सर्वथा सुख देने वाले संन्यास आश्रम को ही धारण करूंगा। जैसे ही पुत्र होगा मैं तप करने के लिए चला जाऊंगा। यदि आपकी स्वीकृति इसमें हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। मनु महाराज ने शतरूपा की ओर देखा और अपनी पुत्री देवहूति की ओर देखा, तो दोनों की स्पष्ट अनुमति पाकर के मनु महाराज ने कहा कि ठीक है और विवाह कर दिया। देवहूति मैया का विवाह करदम मुनि के साथ कर दिया और विवाह के बाद जब मनु महाराज ने देवहूति मैया की विदाई करने लगे मनु महाराज, तो बहुत रोए, इतना रोए कि उनके आंसुओं से देवहूति मैया के बाल पूरे भीग गए। कन्या की विदाई वैसे भी कष्टकारी होती है ना, जिसको 22 साल 25 साल अपने साथ रखिए और अचानक में उसको छोड़ना पड़े ना, तो कष्टकारी तो होता ही है। एक बार एक बिटिया की विदाई हुई, बिटिया की विदाई, और वह बच्ची अपनी बेटी अपने पिता से कहती है क्या कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वह बेटी कहती है क्या, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते थे भी मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो उसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और वह बेटी अपने पिता से कहती है क्या, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, साड़ी भी और मेरी फ्राक भी आई, अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और वह बेटी अपने पिता से कहती है क्या, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी दवाई में लगा दी,
सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। और वह बेटी कहती है, क्या अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और वह बेटी अपने पिता